आप मुझे जानते नहीं हैं आपको। मैं जो सोच लेती हूँ वो करके रहती हूँ। अब जुनेद मेरी जिद है कि माँ को डिवोर्स दिलवा कर जुनेद से शादी करूंगी, फिर उससे बदला लूंगी। जिस तरह उसने मेरी जिंदगी अजाब में डाली है, सारे बदले लूंगी मैं उससे। चैन से नहीं जीने दूंगी मैं उससे। ये मैंने क्या किया? नूर की खातिर किस किस से लड़ा, किस किस की बेइज्जती की, किस किस की दिल आजारी की। अशरफ, कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ था? शगुफ्ता, मेरी लाडली बेटी नूर ने सबको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैंने खुद अपने कानों से खुद सुना मैंने। शुक्र है आपने ये सब अपने कानों से सुना, वरना आप तो हमारी किसी भी बात का यकीन नहीं करते थे। मैं माँ समझा समझा कर थक गई नूर को। अगर हमेशा बेबस रहे। हाँ शगुफ्ता, मुझे यकीन आ गया है, अतिया बेचारी का घर भी इसी ने बर्बाद किया। सिर्फ घर नहीं, अतिया की सारी जिंदगी बेसमर कर दी उसने। और उसे अपनी इन सारी हरकतों का जरा सा भी एहसास नहीं। अपना घर, अपनी दौलत, अपनी गाड़ी पे घमंड करती फिरती है। उसे तो अपने शोहर के मरने की भी परवाह नहीं। बाकी लोग तो बेमायने हैं उसके। एक बात याद रखना शगुफ्ता, उसे हमारे मरने का भी एहसास नहीं होगा। देख, बेस खुद गर्ज अशरफ, आप परेशान हैं। देखिए, आप खुद को संभालो। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। संभालिए खुद को। नूर, तुमने सब तबाह कर दिया, सब तबाह कर दिया।
एक बात याद रखना चाहता, उसे हमारे मरने का भी एहसास नहीं हुआ। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या कहूं, लफ्ज नहीं है मेरे पास। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है भाईजान, मैं खुद ही यहां से चली जाऊंगी। तुम गलत समझ रही हो। जिसने जाना था वो तो चली गई। मैं तुमसे माफी मांगने आया। माफी? माफी मांगने? ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? ठीक कह रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया ना, बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर के बड़े होने के नाते बगैर तहकीक के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। बेटी की मोहब्बत में अंधा हो गया था। आपने कुछ गलत नहीं किया भाईजान। एक बाप को ऐसा ही करना चाहिए था। नहीं, बाप को बाप बनकर सोचना चाहिए, तरफदार बनकर नहीं। मैं इस घर का सरबराह था, मुझे बदगुमान नहीं होना चाहिए था। नूर ने मेरी मोहब्बत का गलत फायदा उठाया। मुझे हमेशा तुमसे बदगुमान रखा और मैं आंखें बंद करके उसकी बात का एतबार करता गया। कोई बात नहीं भाईजान, इंसान को समझना आसान थोड़ी होता है। बड़े बड़ों से गलतियां हो जाती हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है। अगर मैं तुम्हारा एतबार कर लेता तो ये सब कुछ ना होता जो कुछ हुआ है। नहीं, तुम्हारी गोद उजड़ती, ना ही नूर का घर बर्बाद होता, ना ही मां के साथ ज्यादती होती। अतिया, तुम इमाम की तरह मेरी ताबेदार बेटी हो। मैं तुम्हारा नसीब तो नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे सर से ये छत कभी नहीं छीनूंगा।
जी मैडम। ये चाबी उठाओ और जाके गाड़ी से सारा सामान निकालो और खबरदार जो कोई भी चीज डैमेज हुई। जी अच्छा। मैडम जी आप यहीं रहेंगे? जाहिर है, अपने घर में नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? क्या आपके माँ बाप भी यहीं रहेंगे? नहीं, वो अपने घर में रहे। तो फिर क्या आप अकेली रहेंगी यहाँ पे? क्या मतलब? मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? मैं अकेली क्यों नहीं रह सकती? मैं दूध पीती बच्ची हूँ क्या? नहीं नहीं मैडम, मेरा मतलब था कि उनके लिए भी कमरा सेट कर देती। फिलहाल जो काम कहा है वो ही कर लो तो बहुत होगा। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है टाइटल पे काम शुरू हो गया। हाँ, तुम बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा। मुबारक हो, ये तुम्हारा बतौर शायरा पहला इंटरव्यू था। जी बिल्कुल, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। बुक की कंपोजिंग भी शुरू हो गई है, टाइटल पे काम भी हो रहा है। और कुछ हुआ? और बस। जुनैद से मुलाकात नहीं? कोशिश कर रहे हो। उसकी कोशिश कामयाब होने दें। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब अब्बू जाने और वो जाने। आपकी इजाजत हो तो मैं टाइटल देख सकती हूँ? हाँ, अभी तो शुरू ही किया। वाह, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने चाहा था, बिल्कुल वैसा ही है। वाकई? थैंक यू। मगर आज जो घर में हुआ ना, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्या हुआ? कितना सुकून है। यूं फील हो रहा है जैसे कि दोज़ख से निकलकर जन्नत में आ गई। कहाँ वो हफ्ज़दा बदबूदार माहौल, कहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा। ज़ोहरा, ज़ोहरा। जी जी मैडम साहब। ज़ोहरा, मुझे कॉफी चाहिए और साथ कुछ खाने के लिए भी लाओ। जी ठीक। लगता है ना उम्मीद लौटे हो। हाँ भाभी, बताएं क्या करूं? ना मामू ने बात सुनी और ना ही माम ने। बेएतबार शख्स की कोई बात नहीं सुनता। अम्मी, अगर आप साथ चलेंगी तो शायद वो। ना भाई ना, मुझे तो माफी रखो, अपनी जंग खुद लड़ो। अम्मी आप एक बार तो। जुनैद, जिद मत करो। मैं भाई साहब के सामने ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती। आप मेरा यकीन कीजिए अम्मी। यकीन ही तो नहीं कर सकती। मैं कोई गलती नहीं करूंगा अभी इस बार।
कि माँ मुझसे मोहब्बत करती है और अब वक्त आया कि उसको उसकी मोहब्बत का सिला मिले। और सबसे बड़ी बात, मामू नूर की सच्चाई जान चुकी है अम्मी। अशरफ, ये पानी ले लें। अब मैडम फारूकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए। जी। क्या मैं किसी गलत वक्त पर आ गई हूँ? आप लोग ऐसे हैरान हो रहे हैं मुझे देख के। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बैठे 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 आप। प्लीज। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? जी ठीक है। भाई साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी बात ना करें बेगम साहबा, ये तो आपका बड़ापन है। शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कि हम अपनी बेटी नूर की सही तरीके से तरबियत ही नहीं कर सके। उसके झूठ ने हम सबको बर्बाद किया। माजी में जो कुछ हुआ भाई साहब, उसे याद करके हमें इस वक्त को तल्ख नहीं बनाना चाहिए। दबी राख कुरेदने से उंगलियां ही जलती हैं। अब अतिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जी जी जरूर। आप बैठे, मैं अतिया को बुला लाती हूँ। नहीं, दरअसल मैं अलहदगी में उससे कुछ गिले शिकवे करना चाहती हूँ। मुझे बताए बगैर यहाँ आ गई हो। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। इजाजत है? जी जी। प्लीज। थैंक यू। कितनी बदकिस्मत है हमारी बेटी नूर। मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ अतिया। पूछोगी नहीं कि क्यों नाराज हूँ? पूछना चाहती हूँ मगर डर रही हूँ कि कहीं ये भी गुस्ताखी ना हो। मैंने तुम्हें बेटी बनाया, बेटी समझती रही, मगर तुम बहू ही निकली। क्या करती? शौहर की बात भी तो माननी थी ना। जरूर मानती उसकी बात, मगर कम से कम मुझे तो बताती। बताना चाहती थी मगर उन्होंने मना किया। कहा कि चुपचाप अम्मी को बताए बगैर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं चली आई। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती तो बता कर आती ना। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे साइम पर है। मैम प्लीज, अतिया खाला और साइम को माफ कर दें आप, प्लीज। नहीं, हरगिज भी नहीं। ये फैसला हमारे घर जाकर होगा। चलो अतिया, सामान रेडी करो, तुम चल रही हो मेरे साथ। मुबारक हो। इमाम, एक बात का ख्याल रखना। वो क्या? अगर जुनैद या उसकी अम्मी तुम्हें लेने आए तो चली जाना। तुम गए जो छोड़ के, माफ कर देने में बड़ी राहत है। रास्ते भी खो गए। तुम गए जो छोड़ के, चलती हूँ। रास्ते भी खो गए। सो गई मंजिलें, हम जुदा हो गए। कैसे मैं बताऊं तुझे।
मैडम जी आपकी कॉफी। जुनैद फोन उठाओ। अजीब बेवकूफ इंसान है। मैं इसके लिए अच्छा सोच रही हूँ और वो अस्सलाम वालेकुम। समझ नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मम्मी ने बताया होगा तो। मैं किस कदर अजियत से गुजरी हूँ उसका आपको कोई नहीं बता सकता। अंदाजा है मुझे। अंदाजे अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किस कदर प्रेशर से गुजरा हूं। जहां से अजीज मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया, वो भी हमेशा के लिए। क्या ये सदमा सोचने समझने की तमाम सलाहियतें छीनने के लिए काफी नहीं था? इसमें कोई शक नहीं है। और फिर नूर, उसने जो कुछ किया तुम जानती हो। जी, इंसान कब तक बर्दाश्त करे, कब तक सहता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर था? आपने मुझे इतनी बड़ी सजा देने का फैसला क्यों कर लिया? क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी? बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ मैं गलत था। मुझे तो लगता है कि मैं कोई गलतफहमी का शिकार थी कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। बिल्कुल करता हूँ। मोहब्बत में राज से इस कदर जल्दी तो जुदा नहीं किए जाते। जानता हूँ गलती हो गई, माफ करता हूँ। सिर्फ एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ। नहीं पूछूंगा शर्त, बस माफ करता हूँ।
तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। सोच ले, हो सकता है ये शर्त आपकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ हो। सोच लिया। तुम शर्त बताओ, आंखें बंद करके मान लो। अगर आपने शर्त मान ली तो मैं समझूंगी कि आप वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हैं। फिर तुम शर्त बताओ। आप दूसरी शादी कर लें। दूसरी शादी? हाँ। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं लोग, वो होते नहीं अच्छी तरह से सोच लो। नजर आते हैं। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई रातें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें, हाय मुकद्दर बनी हसरतें। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, ख्वाब और ख्वाहिशें दिल नशी चाहते। हेलो, कौन बोल रहा है? ये क्या हो गया है? अब मैं कौन हो गई? बीबी, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन बोल रहे हैं? ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं नूर बोल रही हूँ। मैं किसी नूर को नहीं जानता। आए 10 नंबर पे कॉल मत कीजिएगा। की कौन? मेरी लाडली बेटी नूर ने सबको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी। हेलो हेलो, अम्मी, अब्बू, कोई है? कोई सुन रहा है?
मैं सबके लिए इतनी बेमायने हो गई हूँ कि मेरी कोई कॉल ही नहीं ले रहा। ये लो तुम्हारी चाय। शुक्रिया। क्या बात है, बड़ी मुस्कुराहट है मुंह पे। हाँ, ऐसा क्या देख लिया? मैं आपका इंटरव्यू पब्लिश हुआ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो हमेशा कहती थी कि इमाम एक दिन बहुत बड़ी शायरा बनेगी। और आपकी बहू ने बहुत सारे झूठ बोले। इमाम और झूठ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इमाम कोई झूठ बोले। अरे उसमें तो झूठ बोलने वाली सलाहियत ही नहीं है। कहती हैं मेरी शादी मेरी पसंद से हुई, मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम गलत समझ रहे हो, ये तो उसने तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कहा होगा। कहा ना, बहुत झूठ बोले। अच्छा, आगे पढ़ो क्या है। कहती हैं कि मेरी सास दुनिया की वाहिद सास है जो मुझे बहू की जगह बेटी समझती है। अरे तो इसमें तो कोई शक ही नहीं, झूठ बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं। इमाम को मैं अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ। मैं एक अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा शौहर मुझसे बहुत ताउन करता है, मुझे घर में किसी किस्म की रुकावट या रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, मुझे अपने ख्यालात को शेरों में ढालने की पूरी आज़ादी हासिल है। ये झूठ नहीं बेटा, ये तो इमाम का बड़ापन है, और एक अच्छे राइटर में बड़ापन होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आगे तो पढ़ के बताओ क्या लिखा है उसने। भाई जब हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो हम उसकी किसी भी हरकत पे परेशान क्यों हो? अगर वो कॉल करती है तो करने दो, और खबरदार जो तुमने उसकी कॉल का जवाब दिया। डर लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में ना। वो मुसीबत में? अरे वो खुद इतनी बड़ी मुसीबत है, सारे घर को मुसीबत में मुब्तला कर दिया था, उसमें क्या मुसीबत पड़ेगी? तो अंधी हो चुकी है, दौलत के लालच में रिश्तों की कदर भी भूल चुकी है। मैं माँ हूँ अशरफ, ममता के भी कोई तकाजे होते। तुम एक बीवी भी हो, और बीवी के भी कोई फराइज होते हैं। खबरदार जो तुमने नूर से बात की और तुम उसकी बातों में आई। क्या से क्या कर दिया उसने हमारे घर को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अब्बू, मेरी दूसरी किताब भी शाया हो गई है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मुबारक हो बेटा। मुबारक हो बेटा। थैंक यू अम्मी, थैंक यू अब्बू। ये किताब मेरे अपने टैलेंट और बलबूते पे शाया हुई है, इसीलिए मैं इतनी खुश हूँ। मुझे इसके लिए किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। तुम्हारी खुशी बहुत जायज है, मगर मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरी बेटी ने हिम्मत दिखाई। अब्बू, ये सब कुछ आप दोनों के तावन से हुआ है। बेटा, माँ बाप का तावन और दुआएं हमेशा औलाद के लिए होती है। मगर बेटा शर्त यह है कि औलाद तुम जैसी हो। तुमने हमेशा उम्मीद का दरवाजा खुला रखा, और बेटा शायर और मुसन्निफ को मायूसी का दर्स देने के बजाय उम्मीद, हौसला और हिम्मत का दर्स दे। जी अब्बू, बिल्कुल। ये लो बेटा। अब्बू, ये बुक आपके लिए है। अच्छा,
थैंक यू भाई, जज़ाक अल्लाह। माशाअल्लाह भाई।